चैनल स्टडी आयल। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल स्टडी आयल में स्वागत है। तो आज मैं आपके सामने एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ, डिवीज़न बाय ज़ीरो का। तो बेसिकली लोगों के दिमाग में बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है। बहुत लोगों को पता भी होगा, बहुत लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि डिवीज़न बाय ज़ीरो बेसिकली होता क्या है, ठीक है। बहुत लोगों को लगता है डिवीज़न बाय ज़ीरो ज़ीरो होता है, कि अगर हम किसी भी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड कर रहे हैं तो वो ज़ीरो होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी अब बहुत लोगों को लगता है 3 डिवाइड बाय ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो होगा। अब बहुत लोग 3 डिवाइड बाय ज़ीरो 3 भी लिखते हैं, ठीक है। अब बहुत लोगों को लगता है किसी भी नंबर को अगर हम ज़ीरो से डिवाइड कर रहे हैं तो ये अनडिफाइंड होगा, या थ्री किसी भी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड किया तो ये इनफाइनाइट होगा, ठीक है। तो लोग कंफ्यूज होते हैं बेसिकली कि किसी भी नंबर को अगर हम जीरो से डिवाइड कर रहे हैं तो वो क्या आएगा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन कहाँ है? सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि किसी भी नंबर को हम जीरो से डिवाइड करते हैं वो इनफाइनाइट होगा या अनडिफाइंड होगा, ठीक है। अब ये दोनों टर्म जो है ना, अनडिफाइंड और इनफाइनाइट, अलग अलग टर्म है। याद रखना, ये सेम टर्म नहीं है। अनडिफाइंड और इनफाइनाइट अलग अलग टर्म होता है। अब जो सबसे पहले डिवीज़न विद जीरो का एक्सप्लेनेशन जो दिया गया था वो भास्कर ने दिया था, ठीक है। जो मैथमेटिशियन थे, अपने बुक में लीलावती बुक में उन्होंने अपना एक्सप्लेनेशन दिया था, जो सबसे पहले करेक्ट एक्सप्लेनेशन था डिवीज़न बाय ज़ीरो का। तो अब डिवीज़न बाय ज़ीरो, जब भी हम किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं, बेसिकली वो होता क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ठीक है, वैलिड पॉइंट के साथ, ठीक है। आपको लगेगा हाँ इसके बाद हाँ डिवीज़न बाय ज़ीरो यही होना चाहिए और कुछ नहीं हो सकता। अब वैसे होता क्या है डिवीज़न बाय ज़ीरो? अनडिफाइंड होता है। डिवीज़न बाय ज़ीरो किसी भी नंबर को अगर हम ज़ीरो से डिवाइड करते हैं वो अनडिफाइंड होता है, इनफाइनाइट नहीं होता है। इस बात का ध्यान रखना है। अब ये होता क्यों है, तो चलिए उस पर हम देखते हैं ये होता क्यों है। तो पहली बात, अगर बात करें हम डिवीज़न होता क्या है, तो बेसिकली डिवीज़न जो है वो रिपीटेशन ऑफ सब्सट्रैक्शन है। जैसे मैं कहूँ मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, तो आप लोग को मल्टीप्लिकेशन के बारे में मालूम होगा। जैसे हमने 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ एडिशन, मतलब काइंड ऑफ एडिशन तो है। हम 3 को 2 टाइम्स लिखेंगे, इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। वैसे ही डिवीज़न क्या होता है? बेसिकली डिवीज़न होता है प्रोसेस ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस ऑफ रिपीटेड एडिशन हो गया, वैसे ही डिवीज़न प्रोसेस ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होता है। अगर आप किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हो तो बेसिकली आप उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं बार बार उस नंबर से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं, ठीक है। अगर मान लो एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में मैंने ये कहा कि हमें 6 को हमने डिवाइड किया 2 से, ठीक है। तो हमें आंसर तो पता है ये 3 है, ठीक है। क्वेश्चन 3 आ जाएगा। तो ये 3 आता कैसे है? तो मैंने क्या कहा, ये रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है। अब रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का मतलब, तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का मतलब ये हो गया कि फर्स्ट स्टेप जो हमारा होगा, अगर हम 6 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो हम 6 माइनस 2 करेंगे। कितना आया? 4। अब ये सब्ट्रैक्शन चलता जाएगा, फिर जो हमारे पास नंबर आया उसको अगेन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना आ गया? 2। अब अगेन यहाँ जो 2 आया उसको 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्ट 6 माइनस 2 4, 4 माइनस 2 2, अब 2 माइनस 2 0। तो ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो ये रिमाइंडर 0 आ गया। अब रिमाइंडर तो 0 आया, कितने स्टेप में आया? रिमाइंडर 0 आया 3 स्टेप में, तो क्वेश्चन 3 आ गया, ठीक है। वैसे मैं ये कहूँ कि हमने 10 से डिवाइड करना है, 10 को डिवाइड करना है 5 से, तो रिजल्ट तो 2 2 पता है, लेकिन ये कैसे आता है? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, अगेन हम 10 में से 5 को माइनस करेंगे। देखो बता रहा हूँ, हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप 10 में से 5 को माइनस किया, क्या आ गया? 5। अब ये जो 5 आया उसको अगेन उसमें से हम 5 को माइनस करेंगे, क्या आ गया? 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 आ जाएगा हम डिवीजन रोकेंगे और नंबर ऑफ स्टेप काउंट करेंगे। कितने स्टेप में 0 आया? 2 स्टेप में। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 2 आ रहा था, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली डिवीजन रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। अब यही काम अगर हम जीरो के साथ करते हैं, देखो क्या होगा। मान लो भी किसी भी नंबर को हम जीरो से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो मान लो हमने किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमने मान लो 3 को डिवाइड किया जीरो से। अब ये क्या होगा? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होगा। तो पहला स्टेप क्या हो जाएगा, हमने 3 में से 0 को माइनस किया, 3 आ गया। अगेन 3 में से 0 को माइनस किया, फिर 3 आ जाएगा। अब ये स्टेप ना
चलता जाएगा, तो कभी रिमाइंडर 0 पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ये स्टेप तुम करते जाओ करते जाओ करते, रिमाइंडर मिलेगा ही नहीं। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि हम इसे 3 बोल देंगे आंसर, नहीं, हम रिमाइंडर हमें 0 चाहिए, तो नंबर ऑफ स्टेप काउंट करेंगे, वो हमें क्वेश्चन देगा। तो अब डिवीजन विद 0 के साथ प्रॉब्लम ये है कि रिमाइंडर 0 नहीं मिलता, इसलिए इसे बोल दिया गया है अनडिफाइंड। इसे बोल दिया गया है अनडिफाइंड। ठीक है, बेसिकली जो इनफाइनाइट होता है वो टर्म यूज होता है बेसिकली लिमिट के साथ। अब जितने लोगों को लिमिट पता है वो समझ जाएंगे, बेसिकली इनफाइनाइट टर्म्स हम लिमिट के साथ यूज़ करते हैं, और वैसे अनडिफाइंड टर्म यूज़ करते हैं। तो 3 डिवाइडेड बाई 0 हो जाएगा अनडिफाइंड। तो याद रखना, जब भी हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं, वो इनफाइनाइट या नंबर इटसेल्फ या 0 कुछ नहीं होता, वो अनडिफाइंड होता है। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं उसे अनडिफाइंड क्यों बोला जाता है। तो आज की बात से आपको ये चीज़ ध्यान रहेगी। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कर देना, चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। ठीक है, ऐसे ही नए फन फैक्ट, नए ट्रिक्स के साथ मैं आपको फिर से मिलूंगा। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।